विल फर्स्ट स्टार्ट विद गेट, ठीक है, दिस इज अ थीम। और जो इंपॉर्टेंट ईडियम है उसको डिस्कस करते हैं। पहला है आपका गेट इनटू ए स्क्रैप, ठीक है, गेट इनटू ए स्क्रैप, दैट मीन्स व्हाट, फेल इन ट्रबल, ठीक है, फेल इन ट्रबल, ट्रबल पता है आपको, परेशानी में, ऐसे कुछ गलत काम किया होगा, दैट मीन्स फेल इन ट्रबल। जैसे कि द स्टूडेंट्स गॉट इनटू ए स्क्रैप, ठीक है, द स्टूडेंट्स गॉट इनटू ए स्क्रैप मतलब कुछ जो स्कूल के जो रूल्स वगैरह होगा उसको वायलेट किया होगा, ठीक है, तो उसके लिए वो दे आर इन ट्रबल, गेट इनटू ए स्क्रैप। नेक्स्ट इज व्हाट, गेट द अपर हैंड, गेट द अपर हैंड, ओके, जिसका मतलब होता है कि टू गेन एडवांटेज, फाइन, गेन एडवांटेज, ओके, जैसे कि अपर से आप याद रखना, अपर और एडवांटेज को आप लिंक करना, ओके, ठीक है, एडवांटेज मिलना। द टू पार्टीज आर ट्राइंग हार्ड टू गेट द अपर हैंड, फाइन, कि दोनों पार्टी ट्राई कर रहे हैं कि किसी को और ज्यादा एडवांटेज मिले, फाइन, तो गेट द अपर हैंड मतलब होता है टू गेन एडवांटेज, ओके। द नेक्स्ट इज व्हाट, गेट अंडर वन स्किन, ठीक है, गेट अंडर वन स्किन, टू एनॉय, एनॉय करना किसी को, ठीक है, तंग करना, ऐसा, ठीक है। एनॉय का और सिनोनिम्स क्या होता है आपका, पेस्टर करना, PESTER, पेस्टर। तो जैसे कि हिज सरकास्टिक कमेंट्स गॉट अंडर माई स्किन, ठीक है, काफी ऐसे कमेंट कर दिया होगा, ठीक है, मतलब मजे लेने के लिए, तो वो क्या होगा, मेरे को एनॉय किया काफी, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, इट गॉट अंडर माई स्किन, फाइन, हिज सरकास्टिक कमेंट्स, दैट मीन्स टू एनॉय, तंग करना, ठीक है, तंग करना या फिर बहुत मतलब बेकार तरीके से बोलना किसी को, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, गेट इनटू वंस हेड, गेट इनटू वंस हेड, दैट मीन्स व्हाट, टू बिकम कन्विंस्ड। अगर आप कोई चीज अगर आपके दिमाग में अगर बैठ जाता है, किसी ने आपको कुछ समझाया आपको, ठीक है, और वो आपके दिमाग में चला गया, ठीक है, गेट इनटू वंस हेड, गेट इनटू योर हेड, ऐसे ही बोल सकते हो आप, तो आप कन्विंस हो गए, आप मान लिया आपने कि ऐसा ही होगा, ओके, कन्विंस हो जाना। सेंटेंस है कि द आइडिया हैज गॉट इनटू हिज हेड, कोई एक आइडिया उसके दिमाग में आ गया होगा और उसने मान लिया कि ऐसा ही होता है, तो कन्विंस हो गया वो, फाइन। सो गेट हमारा पहला थीम था, और हमारे जो ईडीएम एंड फ्रेज, ठीक है, ईडीएम है सारे, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गेट इनटू ए स्क्रैप, दैट मीन्स फेल इन ट्रबल, ठीक है, मुश्किल में पड़ना। नेक्स्ट, गेट द अपर हैंड, दैट मीन्स टू गेन एडवांटेज, ठीक है, अच्छे पोजीशन में चले जाना, टू गेट द अपर हैंड। नेक्स्ट इज व्हाट, गेट अंडर वन स्किन, दैट मीन्स टू एनॉय, फाइन, जैसे कि हिज सरकास्टिक कमेंट्स गॉट अंडर माई स्किन, ओके। नेक्स्ट, गेट इनटू वंस हेड, दैट मीन्स टू बिकम कन्विंस्ड, ओके, जैसे कि द आइडिया हैज गॉट इनटू हिज हेड। चलिए, जो नेक्स्ट थीम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट गिव, ओके, द इमेज, ओके, दिस इज हाउ वी गिव समबडी समथिंग, फाइन। सो जो पहला है हमारे पास, दैट इज गिव इफेक्ट टू, ठीक है, गिव इफेक्ट टू का मतलब क्या होता है, ब्रॉट इनटू यूज, ठीक है, व्यवहार में लेके आना कोई चीज को, ओके, उसका इंप्लीमेंटेशन करना, एग्जीक्यूट करना, उसको बोलते हैं हम लोग गिव इफेक्ट टू। जैसे कि सेंटेंस में लिखा है, द रूल्स हैव नॉट बीन गिवन इफेक्ट टू बाय द बॉडी, ठीक है, कोई रूल्स उन लोगों ने बना लिया होगा, कोई एक बॉडी होगा, ठीक है, कोई एक इंस्टीट्यूट होगा, ओके, तो उस रूल को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है अभी तक, दैट मीन्स उसको वी हैवंट गिवन इफेक्ट टू दैट, टू दोज रूल्स, रियल लाइफ में उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग गिव इफेक्ट टू, दैट मीन्स टू ब्रॉट इनटू यूज। नेक्स्ट, गिव वनसेल्फ, ओके, गिव वनसेल्फ द एयर्स, दैट मीन्स टू प्रिटेंड, गिव वनसेल्फ द एयर्स, दैट मीन्स टू प्रिटेंड, ओके, प्रिटेंड मतलब क्या है कि जो आप नहीं हो लेकिन आप ढोंग रच रहे हो, ठीक है, उस चीज का होना मतलब कि आप ऐसे हो लेकिन आप वाकई में आप नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग टू प्रिटेंड। गिव वनसेल्फ द एयर्स, जैसे कि आपके एग्जांपल में लिखा हुआ है, सेंटेंस में लिखा हुआ है कि सी गिव्स हरसेल्फ द एयर्स ऑफ ए रिच मैन, रिच वुमन लिख दो, ठीक है, मैन नहीं होगा, वुमन, ओके, वुमन। तो मतलब क्या है कि वाकई में वो क्या है, अमीर नहीं है, ठीक है, रिच नहीं है, लेकिन वो ऐसा करती है दिखावे के लिए, दैट मीन्स व्हाट, टू गिव वनसेल्फ द एयर्स, फाइन। नेक्स्ट है गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट, दैट मीन्स टू डाई, ओके, घोस्ट से आप डाई को रिलेट कर दो, ठीक है, मरने के बाद सारे घोस्ट बन जाते हैं, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कि हिज फादर गिव अप द घोस्ट अ मंथ बैक, फाइन, दैट मीन्स ही डाइड अ मंथ बैक, ठीक है, एक महीने पहले वो गुजर गए, दैट मीन्स गिव अप द घोस्ट, फाइन, घोस्ट से आप इसको अब रिलेट कर सकते हो, डाई एंड घोस्ट, फाइन, हिज फादर गिव अप द घोस्ट अ मंथ बैक, ओके। नेक्स्ट, गिव वेंट टू, गिव वेंट टू मतलब होता है कि टू एक्सप्रेस, ठीक है, वेंट हम लोग किसको बोलते हैं कि ऐसे अगर कहीं पे अगर ऐसे अगर होल्स वगैरह है जिससे एयर वगैरह पास हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट। तो वेंट अगर एयर अगर ऐसे पास हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, एक्सप्रेस हो रहा है, वही चीज, कोई चीज अंदर था वो बाहर आ रहा है, ओके। गिव वेंट टू का मतलब ये होता है आपका एक्सप्रेस, ओके, एक्सप्रेस करना। वेंट से आपका वेंटिलेशन भी आता है, वेंटिलेशन में क्या होता है आपका एयर जो है आर पार होता है, दैट मीन्स व्हाट, कोई चीज अगर अंदर है वो चीज बाहर जा सकता है, दैट मीन्स उसको एक्सप्रेस करना कहते हैं। जैसे कि ही गेव हिज वेंट टू डिस्प्लीजर विथ ए फ्राउन, फाइन,
कि किसी चीज से वो गुस्सा हो गया था, लेकिन वो जो गुस्सा है वो उसको एक फ्राउन करके, ठीक है, फ्राउन मतलब क्या होता है, आईब्रोज वगैरह ऐसे हो जाता ना, ठीक है, गुस्से में, तो दैट मीन्स ही गेव हिज एक्सप्रेस, वैसे किया उसने, ठीक है, कोई चीज उसको पसंद नहीं आया तो उसने क्या किया, गुस्से में फ्राउन किया उसने, तो उस चीज को उसने, इमोशन को उसने व्यक्त किया, उसको एक्सप्रेस किया है, ठीक है, दैट मीन्स टू गिव वेंट टू। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गिव है हमारा थीम, जो पहला हमारा है गिव इफेक्ट टू, दैट मीन्स to bring into use, fine, the rules have not been given effect to by the body, give oneself that means to pretend, ढोंग रचना, एक्चुअल में नहीं होता है। नेक्स्ट गिव अप द घोस्ट, दैट मीन्स टू डाई, ठीक है। नेक्स्ट गिव वेंट टू मतलब होता है कि चीज को एक्सप्रेस करना, फाइन। नेक्स्ट थीम जो हमारे पास है दैट इज गो, ठीक है, गो से रिलेटेड जो भी आपके इडियम एंड फ्रेज इंपॉर्टेंट है, गो टू द डॉग्स, ठीक है, गो टू द डॉग्स मीन्स क्या होता है आपका, टू गेट रूइन, ठीक है। आप डॉग्स और रूइन को आप रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है, आप किसी अच्छे चीज को आप डॉग से तो कंपेयर नहीं करते हो ना, डॉग हमेशा जब आप यूज करते हो डॉग वर्ड का तो थोड़ा सा गलत सेंस में ही लिया जाता है, भले डॉग्स आर वेरी फेथफुल बट लिटरल सेंस में मतलब वो सेंस में थोड़ा सा आपका थोड़ा सा गलत तरीके से मीनिंग लेता है। दैट मीन्स टू गो टू द डॉग्स मीन्स क्या होता है आपका, टू गेट रूइन, खराब हो जाना कोई चीज, मतलब अच्छा, मतलब जैसे कि ही हैज गॉन टू द डॉग्स व्हेन ही स्टार्टेड करप्शन, ठीक है, जब उसने करप्शन स्टार्ट कर दिया तो उसने अपना क्या, उसका रूइन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट गो वेल विथ, गो वेल विथ मतलब होता है कि मैच करना, गो वेल विथ, फाइन। वेल से आप इसको रिलेट कर सकते हो, वेल एंड मैच, कोई चीज मैच कब करता है, जब वो कोई चीज अच्छा हो, ठीक है, वेल इज व्हाट, अच्छा होना, ठीक है, गुड का ही आपका एडवर्बियल फॉर्म है आपका वेल, ठीक है, वेल, फाइन। मैच, जैसे कि सेंटेंस में द शर्ट विल नॉट गो वेल विद द ट्राउजर, दैट मीन्स जो शर्ट है वो क्या करेगा, मैच नहीं करेगा, फाइन, कलर कॉम्बिनेशन उनका मैच नहीं करेगा, दैट मीन्स व्हाट, इट डजंट गो वेल विद समथिंग, दैट मीन्स इट डजंट मैच, जैसे कि द शर्ट विल नॉट गो वेल विद द ट्राउजर, फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास गो टू द वॉल, गो टू द वॉल मतलब होता है कि फेल, आप ऐसे मान सकते हो कि ये कोई अगर वॉल वगैरह है, आप ऐसे जा रहे हो तो आगे आपका रास्ता है ही नहीं, ठीक है, आप यहीं जाके आप रुक जाओगे, दैट मीन्स क्या हुआ, आपका जो जर्नी था यहां से यहां तक जाने का वो बीच में ही फेल हो गया वो, क्योंकि ये दीवार ऐसे खड़ी थी, दैट मीन्स टू फेल, आप ऐसे याद रख सकते हो, गो टू द वॉल, फाइन। तो गो टू द वॉल का मतलब होता है कि फेल करना, फेल, कोई बिजनेस प्लान चौपट हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग गो टू द वॉल। जैसे कि मेनी बैंक्स वेंट टू द वॉल ड्यूरिंग द रिसेशन, 2008 में आपका हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में ये रिसेशन, ओके, इकोनॉमिक डाउनटर्न, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो बैंक्स थे, ठीक है, लीमन ब्रदर्स, ऐसे और भी सारे बैंक्स थे, वो क्या होते एकदम बैंकरप्ट हो गए थे, तो वही चीज है, दैट मीन्स व्हाट, दे फेल, उनका जो बिजनेस प्लान था, जो उनका बिजनेस मॉडल था वो फेल हो गया, दैट मीन्स दे वेंट टू द वॉल। चलिए नेक्स्ट होता है कि गो टू द ग्रेट लेंग्थ्स, गो टू द ग्रेट लेंग्थ्स, आप ऐसे याद रख सकते हो कि ग्रेट लेंथ है, ठीक है, तो काफी दूर तक जाते हैं, अगर कोई चीज अगर दूर तक जा रहा है अगर आप, ठीक है, आप फाइट, दैट मीन्स व्हाट, आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो आप, वही इसका मीनिंग है। गो टू ग्रेट लेंग्थ्स का मीनिंग क्या होता है आपका, टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज्यादा मेहनत करना किसी चीज के लिए, ठीक है, किसी चीज को पाने के लिए, ठीक है। आई कैन गो टू ग्रेट लेंग्थ्स फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, एसएससी में मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर करने के लिए आई कैन गो टू ग्रेट लेंग्थ्स, दैट मीन्स आप बहुत मेहनत करोगे उस चीज के लिए। सो ही वेंट टू ग्रेट लेंग्थ्स, ओके, टू कन्विंस मी, मेरे को कन्विंस करने के लिए ही वेंट टू ग्रेट लेंग्थ्स, दैट मीन्स उसने बहुत एफर्ट डाला उसमें, ठीक है। गो हमारा थीम था, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गो टू द डॉग्स, दैट मीन्स क्या होता है आपका, रूइन, टू गेट रूइन, तो डॉग्स को आप रूइन से रिलेट कर सकते हो। गो वेल विथ समथिंग मतलब मैच होता है, वेल एंड मैच, ओके। नेक्स्ट गो टू द वॉल, वॉल, ठीक है, फेल से रिलेट करो इसको। नेक्स्ट गो टू ग्रेट लेंग्थ्स मींस क्या होता है, टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज्यादा मेहनत करना। चलिए जो नेक्स्ट थीम है हमारे पास, जो लास्ट थीम है, दैट इज ऑल अबाउट हैंड, फाइन, दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैंड, ओके, होल्डिंग हैंड्स, फाइन। चलिए जो पहला हमारे पास है गो आउट ऑफ हैंड, बहुत ही सिंपल है ये, अगर कोई चीज आपके हाथ से बाहर जा रहा है मतलब क्या वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, आउट ऑफ कंट्रोल। कोई चीज अगर बाहर चला जाता है उसको बोलते हैं हम लोग गो आउट ऑफ हैंड, होना, आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे कि द सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कोई सिचुएशन अगर है, ठीक है, काफी अगर आपने देखा हो कर्फ्यू वर्फ्यू क्यों लगा रहता है, सिचुएशन बहुत बाहर चला जाता है, पुलिस के कंट्रोल के बाहर, तभी कर्फ्यू लगाता है, ओके। गो आउट ऑफ हैंड मतलब क्या होता है, कंट्रोल से बाहर जाना। नेक्स्ट ओपन हैंडेड, ओपन हैंड मतलब क्या होता है, लिबरल विथ मनी, आप ऐसे कह सकते हो कि जो हाथ में पैसे ले घूमते वो क्या करेगा, वो पैसे बांटेगा ही, दैट मीन्स इज लिबरल विथ मनी, सबको पैसे वो दान मतलब दान कर देता है, किसी को दे देता है वो। जैसे कि बिल गेट्स इज एन ओपन हैंडेड पर्सन, फाइन। बिल गेट्स आपने सुना होगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक होता है चैरिटेबल, ठीक है, चैरिटी करते हैं उन लोग, बहुत बड़ा फाउंडेशन है उन लोग, तो उन लोग बहुत पैसा उन लोगों ने डोनेट किया है, ठीक है।
अफ्रीकन कंट्रीज में, फाइन। तो वही है, बिल गेट्स इज एन ओपन एंडेड पर्सन, दैट मीन्स व्हाट, ही इज लिबरल विद हिज मनी, ठीक है, वो काफी चैरिटी वगैरह करता है। नेक्स्ट इज व्हाट, एट फर्स्ट हैंड, फाइन। आप फर्स्ट को आप ओरिजिनल से रिलेट कर सकते हो कि फर्स्ट है, ठीक है, तो मतलब क्या फर्स्ट, ओरिजिनल क्या होता है, कोई चीज अगर ओरिजिनल, दैट मीन्स क्या, पहले वही आया होगा, वही नंबर वन है, तो दैट मीन्स व्हाट, ओरिजिनल एट फर्स्ट हैंड, दैट मीन्स व्हाट, फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, ओके। जैसे कि सेंटेंस में क्या लिखा है, द रिपोर्टर गॉट द स्टोरी एट फर्स्ट हैंड। कोई अगर इंसिडेंट अगर हो गया, ठीक है, कार क्रैश हो गया, ठीक है, तो वहां पे एक रिपोर्टर पहुंच गया, कहीं पे फायरिंग हुआ, पहुंच गया वहां पे, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा पहले वहीं से मिलेगा उसको, एंड दैट इन्फॉर्मेशन विल बी व्हाट, फ्रॉम दैट ओरिजिनल सोर्स, जहां पे एक्चुअली वो घटना हुआ है, घटित हुआ है, ठीक है। तो एट फर्स्ट से मतलब क्या होता है, फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द रिपोर्टर गॉट द स्टोरी एट फर्स्ट हैंड, फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है अ गुड हैंड, ठीक है, ओके, जिसका मीनिंग होता है स्किलफुल। ऑब्वियसली अगर आपके पास, बोलते हैं ना, बहुत अच्छे हाथ है इसके, दैट मीन्स व्हाट, आप उस चीज को अच्छे से कर सकते हो, आप बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो उस काम को करने के लिए, आपके पास बहुत ज्यादा आपके पास हुनर है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्किलफुल। जैसे कि ही इज अ गुड हैंड एट पेंटिंग, ही इज अ गुड हैंड एट पेंटिंग, मतलब क्या होता है कि ही इज वेरी स्किलफुल, ही इज स्किल्ड एट पेंटिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके पास हुनर है पेंटिंग करने का, ठीक है। तो चलिए, हैंड हमारे पास थीम था, तो पहला था गो आउट ऑफ हैंड, दैट मीन्स टू गो समथिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ओपन हैंडेड दैट मीन्स टू बी वेरी जेनरस, ठीक है, पैसे वैसे देने का, एट फर्स्ट एंड दैट मीन्स फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, अ गुड हैंड दैट मीन्स व्हाट, स्किलफुल, बहुत